जय हिंद और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हम सबके अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो पिछली बार हमने महाराष्ट्र बोर्ड के 9th और 10th स्टैंडर्ड की बात की थी, शुरुआत की थी। 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने पूरी तरह से अपलोड कर दिया। यू कैन गो एंड वॉच देयर। सब्सक्राइब करते जाइए क्योंकि अब नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं, अब उसमें आपको 10th के वीडियोस दिखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के, एसएससी बोर्ड के। बिकॉज अब दिवाली के बाद से जो तैयारी चालू होगी बच्चों की, वो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर चालू होगी। तो आई होप आप लोग तैयारी में लग गए हैं। उसी कड़ी में पिछली बार हमने 6th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का है, ज्योमेट्री का, उसमें हमने शॉर्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया था ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हार्ड चैप्टर सब मानते, बट यहाँ पे हमारे साथ सब कुछ इजी अच्छे से होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए लेके चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन पिछली बार सॉल्व कर दिया था। जरूर देखिएगा इसके पहले वाला वीडियो। आज हम 6.1 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि सिमिलर है पहले वाले की तरह। एक्चुअली आप देखोगे अगर एक्सरसाइज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे ही सम है, बट उसमें सिर्फ रेशियोज अलग अलग दिए हुए हैं। और 9th का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बेस है। अगर आप वो देखोगे तो आप लोग को आसानी होगी 10th का समझने में, 10th की तैयारी करने में। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रिवाइज करना चाहते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन गो एंड वॉच 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रिपेयर फॉर योर 10th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो चलिए इसमें आप जैसा कि देख रहे हो, tan थीटा की वैल्यू दी हुई। tan थीटा की वैल्यू क्या दी? 3/4। हमको पूछ रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल एक वाला आप थीटा ले लोगे। मैं नीचे वाला बार बार लेता हूं क्योंकि थोड़ा आसान होता है समझने में। ऊपर वाला भी आप ले सकते हो, इट्स योर विश। इस राइट एंगल के सामने जो साइड होगी इसको बोलते हैं हाइपो या हाइपोटेनस। इसके सामने जो होती है इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, क्लियर? अब इसमें होता है क्या, tan थीटा की वैल्यू थी 3/4। तो दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, सो दैट विच एवर यू फाइंड इजियर फॉर यू एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड टू राइट इन द एग्जामिनेशन, यू कैन राइट इट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। tan थीटा की वैल्यू दी है बेटा, तो इन ट्रायंगल, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेट एंगल ए सी डी इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, देयरफॉर tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो व्हाट इज अपोजिट साइड बेटा? ए बी अपॉन बी सी। Therefore, tan theta is equal to AB upon BC। बट tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, तो इस tan थीटा की जगह हम लोग रख सकते हैं 3/4 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। इक्वालिटी की रेशियो के हिसाब से क्या हो जाए, therefore AB इक्वल्स टू 3 और BC इक्वल्स टू 4। मतलब ये सामने सामने बराबर हो जाएंगे इक्वालिटी के रेशियो से। ऑलराइट, तो AB मतलब हो गया बेटा 3 और BC कितना हो गया 4। तो मुझे पूछा क्या है, sec थीटा एंड cos थीटा। व्हाट इज sec थीटा? sec थीटा मतलब हाइपो अपॉन एडजेसेंट। किसका अपोजिट होता है sec थीटा? cos थीटा का। रेशियो याद है ना, sin cos tan cot sec cosec। तो अगर हमको निकालना है sec थीटा, तो sec थीटा का फॉर्मूला है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हाइपो? यही मेथड। हाँ, यस, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी, angle ABC equals to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equal to AC square। ये मैं आपको बताया कैसे लिखना है। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ABC, बीच वाला जो राइट एंगल रहेगा हमेशा सेंटर में होना चाहिए। AB का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर। BC का कितना दिया है? 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 16 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है,
देयरफॉर यहां से देखिए AC स्क्वायर क्या हो गया, बट AC स्क्वायर से हमको कोई काम नहीं, हमको किससे काम है, AC से। देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, AC इज अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये हो गया 5। अब निकालिए जो रेशियो निकालना, आप 6 के 6 निकाल सकते हैं, बट हमको यहाँ सेक थीटा पूछा है। देयरफॉर सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज हाइपोटेनस, AC अपॉन BC इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 5। ये एक आ गया। दूसरा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका अपोजिट होता है, या तो डायरेक्ट कर लो या तो अगर उससे करना है तो उससे भी कर लो, बट आई रिक्वेस्ट बिकॉज यूर इन 9th स्टैंडर्ड तो 10th स्टैंडर्ड, तो आप थोड़ा अच्छे से करो। सिंस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक थीटा दिया हुआ है 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5। वैसे भी आप निकालते कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोट, 4 अपॉन 5 आता था। ये एक मेथड हो गया। ये थोड़ा सा मैं कंजस्टेड दिखता है बिकॉज मैं चाहता हूं कि बार बार रब ना करना, एक सम आपका एक ही फ्रेम में आपके लिए सॉल्व कर दिया जाए, तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूं ताकि थोड़ा सा कंजस्टेड दिखता है, बट स्टिल आई ट्राई टू गेट एवरीथिंग डन इन वन शॉट। ठीक है, तो चलो ये फर्स्ट मेथड हो गया। लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, tan थीटा दिया, सेक और कॉस पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है। tan सेक और कॉस, तो सिंपल सबसे निकालना है रिलेशन। tan सेक और कॉस तीनों का आपस में रिलेशन कहां बैठता है, tan और सेक का। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ACB इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, यहां पे आप लिख देना लेट एंगल ACB इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये आपने एक साइड हो गया। उसके बाद लिखना है देयरफॉर बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan कितना है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस, तो ये इधर जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। अगर कुछ ना समझे तो आप कमेंट में लिखिए, तो समझने में थोड़ा हमको भी आसान होगा कि आपको क्या पॉइंट नहीं समझ रहा है या किस चीज को एक्सप्लेन करने की और ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि इसमें सारे मेथड्स आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, ये वैल्यूज रखना, ये सब एक ही जैसा है, बट थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ रहे यू कैन राइट इट। अब मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ये एक हो गया, आ गया 5/4। देखिए मैच कर रहा है। अब निकालना क्या है, सेक थीटा के बाद कॉस थीटा, सेम वही करना है यहाँ पे। सिंस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा कितना है 5/4 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1।
देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 4/5। इसका आंसर और इसका आंसर देखिए मैच कर रहा है। तो ये रहा सेकंड सम, ठीक है। कैसा समझ, देखिए कैसा समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एंड यूजिंग दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। तो tan थीटा जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है कि ट्रायंगल हमने बनाया, ट्रायंगल के अंदर हमने tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट वो रखा, उसके बाद वैल्यू रखा, पाइथागोरस थ्योरम से जो साइड नहीं पता है वो निकाल लिया, और जो भी वैल्यू पूछा है, जब तीनों साइड पता होगी ट्रायंगल में तो हमको sin cos tan cot sec cosec में से कुछ भी पूछे यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन राइट इट वेरी इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं उसके अंदर। उसके बाद ये तो फर्स्ट मेथड, फिर उसके बाद हमने cos और sec। अब इसमें देखो अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है तो sec थीटा है, cos थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपो, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो हो जाएगा 4/5, खत्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। जैसा कि आपने देखा उसमें हमने दोनों तरीके से पुराना जो 9th वाला ट्रेडिशनल मेथड उससे हमने सॉल्व किया और 10th के आइडेंटिटीज मेथड से, दोनों मेथड से हमने वो सम सॉल्व करके देखा। इसके बाद वाला जो सम है वो भी हम सॉल्व करेंगे, और इस तरह से आप देखोगे 6.1 के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सम है तीनों सम में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है, एक ही तरीके से अप्लाई हो रहा है, बस रेशियोज अलग है, और उसको करने के लिए आपको दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला सम के लिए हम अगला वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप वीडियोस देख के सीखते रहिए। 9th के वीडियो जरूर देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की पूरी तैयारी करनी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन भी ध्यान दीजिए, थैंक यू सो मच।